नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, अधिगम अक्षमता एक ऐसा टॉपिक जो आप प्रत्येक बार एग्जाम में आता है, चाहे सीटेट 2011 का पेपर उठाइए और चाहे सीटेट 2019 का पेपर उठाइए। यानी कि 2011 जब से सीटेट संस्था ने पेपर लेना स्टार्ट किया है, तब से लेकर के अब तक ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें अधिगम अक्षमता से प्रश्न ना बने। तो दोस्तों, ये टॉपिक पढ़ के जाना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले दही चीनी खा के जाते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बहुत छोटा टॉपिक है, मात्र 5 मिनट है। आप मात्र 5 मिनट में आपके 2 से 3 नंबर कवर हो जाएंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अधिगम अक्षमता कैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पढ़ने संबंधी विकार कौन सा है। तो आप याद करेंगे अलेक्सिया और डिसलेक्सिया। लेक्सिया याद कर लो, आ अपने आप जोड़ देना, आए या डिस आए। लेक्सिया मतलब पढ़ने संबंधी विकार। लेक्सिया लेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार। और दोस्तों, लिखने संबंधी विकार पूछा जाए तो क्या कर दोगे आप? ग्राफ ग्राफ बनाते हो ना, लिखने में आप इस तरीके से ग्राफ बना रहे हो ना, तो ग्राफिया से जानो। ग्राफ, ग्राफिया। तो दोस्तों, जहां पर अग्रेफिया लिखा हो और चाहे डिसग्रेफिया लिखा हो, ग्रेफिया आ गया यानी ग्राफ का बात आ गई तो समझ जाओ लिखने संबंधी विकार है। और प्रेक्सिया आ जाए, क्या मतलब समझे आप? लिखने संबंधित या तो ग्राफिया आ जाए और या प्रेक्सिया आ जाए, तो आप समझ जाना कि लिखने संबंधी विकार है, प्रेक्सिया। इतनी बात आपको याद करनी है कि लिखने संबंधी विकार ग्राफिया, लिखने संबंधी विकार प्रक्सिया। आ लगा दो चाहे डिस लगा दो, आ लगा दो चाहे डिस लगा दो। ऐसे पढ़ने संबंधित लेक्सिया, आ लगा दो लेक्सिया, डिस लगा दो लेक्सिया। इस तरीके से आपका पढ़ने संबंधी विकार और लिखने संबंधी विकार। लास्ट में एक आप याद कर लो, ओसम बलिया। तो ये लिखने संबंधित विकार आपके पांचों याद हो जाएंगे। अब मेरे साथ पढ़ो। पढ़ने संबंधित विकार अलेक्सिया, डिसलेक्सिया। लेक्सिया मतलब अलेक्सिया, डिसलेक्सिया। लिखने संबंधित विकार अग्रेफिया, डिसग्रेफिया। अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया, प्रेक्सिया, अप्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया और ओसंबलिया। इस तरीके से आपके लिखने संबंधित विकार हो गए। अब आता है गणित संबंधित विकार। तो गणित संबंधित विकार मतलब कैलकुलेटर। गणित में किसका प्रयोग करते हो आप? कैलकुलेटर का प्रयोग करते हो ना। कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर का प्रयोग करते हो। तो कैलकुलेटर से कैलकुलिया, देखो डिसकैलकुलिया है, वर्बा कैलकुलिया है, ग्राफिकल कैलकुलिया है। यानी कि कहीं पर आपका कैलकुलिया लिख के आ जाए, कैलकुलेटर की बात हो रही हो, आप समझ जाना गणित संबंधित विकार है। गणित संबंधित विकार डिसकैलकुलिया, वर्बा कैलकुलिया, ग्राफिकल कैलकुलिया, आपका हो गया गणित संबंधित विकार। तो कैलकुलिया मतलब कैलकुलिया, याद कर लेना आपको, कैलकुलिया। अब आता है मौखिक संबंधित विकार। मौखिक अक्षमता क्या है? तो फेजिया याद कर लो आप, फेजिया। अफेजिया लगा दो, डिस्फेजिया लगा दो, चाहे फेजिया, अफेजिया, डिस्फेजिया। मौखिक संबंधित। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौनो एग्जाम ही नहीं बना आपका सीटेट का जिसमें ये पूछे ना गया हो। और 2 से 3 नंबर का आता है और 5 मिनट का है, आप तैयार कर लो। तनाव संबंधित, तनाव तो डिस्थीमिया, और मोर भ्रम से समझो मोर को, तो डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया भ्रम, डिस्थीमिया तनाव। अब दोस्तों, याद करने के लिए ट्रिक देखो, याद करो। लिखने संबंधित क्या हो जाएगा? लेक्सिया। पढ़ने संबंधित क्या हो जाएगा? लेक्सिया। और लिखने संबंधित क्या हो जाएगा? ग्राफिया। ग्राफिया या प्रेक्सिया, प्रेक्सिया। ये लिखने संबंधित हो गया। और गणित संबंधित क्या हो गया? कैलकुलिया, कैलकुलिया हो गया। और लास्ट वन आपका क्या हो गया? मौखिक, फेजिया। अब इसमें आ और डिस लगा दो, अपने आप बन जाएगा अलेक्सिया, डिसलेक्सिया, अग्राफिया, डिसग्राफिया, अप्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया, डिसफेजिया। पढ़ने संबंधित, लिखने संबंधित, गणित संबंधित और मौखिक संबंधित। दोस्तों, समझ में आया? बोलो सर, आ गया समझ में। यदि इसी तरीके की आप धांसू ट्रिक्स चाहते हैं, सीटेट को आसानी से पास करना चाहते हैं विदाउट पैनिक लिए हुए, दोस्तों सब्सक्राइब वाला जो बटन दिख रहा है ना,
उसको दबा दो और नोटिफिकेशन ऑल कर दो दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूँ, लाइव सेशंस भी आ रहे हैं और दोस्तों इसी तरीके से जो 2-2 3-3 नंबर की धांसू ट्रिक्स हैं वो भी लेके आ रहा हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों वीडियो मस्त लगी हो तो फिर एक लाइक वाला जो बटन है उसको प्रेस करते हुए जाएं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।